नमस्कार, आपका स्वागत है स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट पर। आज हम एक ऐसी परियोजना की बात करने जा रहे हैं जिसे कभी भारत के एरोस्पेस स्वप्न की रीढ़ कहा गया था, कावेरी इंजन। एक ऐसा इंजन जिसे भारत ने अपने खुद के लड़ाकू विमान तेजस को उड़ान देने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सपने को हकीकत बनने में इतना समय क्यों लगा? क्या यह सिर्फ तकनीकी दिक्कतों की वजह से था या इसके पीछे कुछ ऐसी संरचनात्मक कमजोरियां थी जिन्हें समय रहते समझा नहीं गया? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1986 से, जब डीआरडीओ को एक स्वदेशी इंजन विकसित करने की अनुमति मिली। जिम्मेदारी मिली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को। उम्मीद थी कि 93 महीनों में यह काम पूरा होगा और अनुमानित लागत रखी गई थी 382 करोड़ के करीब। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक जेट इंजन जो आमतौर पर $2 बिलियन में बनता है, उसे इतनी कम राशि में विकसित करना कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा? 1995 में कबीनी कोर मॉड्यूल की टेस्टिंग शुरू हुई, लेकिन फिर 1998 में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। 2002 तक कावेरी को टरबाइन ब्लेड फेल होने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ा। तो क्या तकनीक ही एकमात्र बाधा थी या फिर यह हमारे संस्थागत ढांचे और रणनीतिक प्राथमिकताओं की कमी की भी कहानी थी? खैर, 2004 आते आते कावेरी रूस में फेल हुआ और तेजस के पहले वेरिएंट में अमेरिकी GEF404 इंजन लगाने का फैसला लिया गया। 2008 में कावेरी को तेजस प्रोग्राम से पूरी तरह हटा दिया गया। इस बीच अनुमानित लागत 28 अरब के पार चली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फेल प्रोजेक्ट की कहानी है या इसमें छिपी है एक बड़ी सीख? क्या हमने कभी यह स्वीकार किया कि हमारे पास उस समय ना सिस्टम इंजीनियरिंग की पूरी समझ थी और ना ही मटेरियल टेक्नोलॉजी जो एक जेट इंजन की जरूरत होती है? क्या एक्सियल कंप्रेशर, आफ्टर बर्नर की स्टेबिलिटी और ब्लेड की हीट रेजिस्टेंस जैसे बुनियादी पहलुओं पर हमारा ध्यान कम रह गया था? सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, सुपर अलॉय, कूलिंग टेक्नोलॉजी, सब का विकास किया गया, लेकिन क्या ये लड़ाकू जेट के लिए पर्याप्त थे? क्या टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और कमजोर इंटरनेशनल सहयोग भी इस प्रोजेक्ट की देरी के लिए जिम्मेदार रहा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमने अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को वो माहौल और सम्मान दिया जिसके दम पर वे देश में रहकर ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर सकते? 2007 में प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया, K9 और K10, और 2019 में रूस में पहली बार कावेरी इंजन ने एक IL-76 पर उड़ान भरी। लेकिन क्या सिर्फ एक सफल टेस्ट उड़ान ही काफी थी? 2011 में कैग ने साफ किया, इंजन वजन में भारी है, परफॉर्मेंस अस्थिर है और विकास अधूरा। 2014 में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, लेकिन क्या हमने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया? 2016 में फ्रांस ने एक बार फिर सहयोग की पेशकश की। राफेल डील के हिस्से में कावेरी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश हुई, लेकिन आरोप लगे कि सैफरान ने असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं की। तो क्या विदेशी कंपनियां हमें सिर्फ वही तकनीक देती हैं जो उनके लिए फायदे का सौदा हो और हमारी आत्मनिर्भरता वहीं अटक जाती है? लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2024 और 2025 में कावेरी के ड्राई वेरिएंट के साथ कई टेस्टिंग सफलताएं सामने आई हैं। गोदरेज एरोस्पेस और आजाद इंजीनियरिंग जैसे प्राइवेट प्लेयर्स अब इसमें एक्टिव पार्टनर बन चुके हैं। डीआरडीओ भी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और आफ्टर बर्नर तकनीक में सुधार कर चुका है। क्या इसका मतलब है कि भारत अब वाकई उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम खुद अपना फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं? कावेरी 2.0 को 83 to 85 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट देने लायक बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स शायद पूरी तरह भारतीय इंजन पर उड़ सकेंगे। हमने ब्रह्मोस, आकाश और एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिए, लेकिन जेट इंजन के क्षेत्र में हमारा सफर अब तक इतना लंबा क्यों रहा? क्या जेट इंजन बनाना बाकी सभी प्रणालियों से कहीं ज्यादा जटिल है? हालिया दिनों में जब HAL और GE के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, तो क्या यह एक नए युग की शुरुआत है? क्या अब कावेरी के सालों की मेहनत और असफलताओं से हमने वो सबक सीख लिए हैं जिनकी हमें जरूरत थी? कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल स्वतंत्रता का प्रतीक है। और अब सवाल खुद से, क्या आने वाले वर्षों में भारत अपनी सेना को पूरी तरह स्वदेशी इंजन से लैस कर पाएगा या फिर तकनीक के इस रण क्षेत्र में हम विदेशी सहयोग के मोहताज बने रहेंगे?
क्योंकि सवाल सिर्फ कावेरी इंजन का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो तय करता है कि हम अगली सदी में निर्भर बनेंगे या निर्माता। सवाल उस सपने का है जो आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार तय करेगा। तो सोचिए, क्या कावेरी भारत की सामरिक उड़ान का इंजन बनेगा, या फिर यह कहानी भी आधी अधूरी रह जाएगी और किसी समझौते की शर्तों में दब जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।